बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे कि मई में ग्रेप्स का जो है फर्टिलाइज़र प्लान क्या होना चाहिए। मई में जो हमारा फ्रूट होता है वो ज़्यादातर मैच्योर होने की जानब मीन के गामजन होता है, तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आपने इसके ऊपर अच्छी केयर करनी है। मीन के इसके ऊपर आपने गैर ज़रूरी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे ग्रेप्स को इस टाइम जिन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है आपने उन्हीं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस स्टेज के ऊपर एक तो आपने नाइट्रोजनी खादों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नाइट्रोजन से अपने जो ग्रेप्स हैं उनको बिल्कुल दूर रखना है। उसके अलावा आप लोग इस स्टेज के ऊपर जो ग्रेप्स होते हैं हमारे, इसके ऊपर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइम स्टेज के ऊपर जो हमारा फ्रूट है वो मैच्योर होने की जानब गामजन होता है। इसकी शेप बन रही होती है। अगर इसमें मज़ीद मिठास लाना चाहते हैं तो आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है। साथ में अगर आपका जो फ्रूट है, आपके पौधे आपको लग रहे हैं कि इसमें फास्फोरस की भी कमी है, तो फिर आप कुछ हद तक अपने पौधे को मीन के फास्फोरस भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो आपने पोटाश के ऊपर भी करना है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन के टेम्परेचर एकदम से ही इंक्रीज़ कर जाता है, तो फिर आप लोग मीन के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो आपके प्लांट हैं वो ज़्यादा गर्मी की वजह से मीन के ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बल्कि जो उनका है खुराक का अमल मीन के वो बिल्कुल बराबर चलता रहे। तो आपने ऐसी बातों का भी लाजमी ख्याल करना है। उसके साथ साथ आपने जो वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपने फ्रूट को जो पानी है वो बिल्कुल तरतीब के साथ लगाना है, अच्छा पानी लगाना है। मीन के बहुत ज़्यादा भर कर भी नहीं देना, नॉर्मल पानी लगाना है। पानी में ज़्यादा देर तक वक्फा नहीं लगाना, नहीं रखना। अगर आप लोग ज़्यादा वक्फा रखेंगे तो फिर जो ये फ्रूट होता है ये फटने लगता है, मीन के दरमियान से फटने लगता है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो आपका अर्ली फ्रूट है मीन के वो जून के स्टार्टिंग में वो मेच्योर होना शुरू हो जाएगा। मार्केट में भी मे भी हो सकता है आ जाए, लेकिन इस टाइम इस मरतबा मौसम थोड़ा ठंडा है, हो सकता है कुछ इसका जो सीज़न है वो थोड़ा लेट हो जाए मीन के 10-15 दिन के वक्फे से। तो आपने लास्ट में जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, इंसेक्टिसाइड आपने एक स्प्रे लाजमी करना है। फिप्रोनिल का कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग लेमडा का भी कर सकते हैं। ये थोड़े सख्त जहर होते हैं, तो आपके फ्रूट की मीन के अच्छी तरह ये जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा पानी की मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पानी के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन जिस टाइम आपका फ्रूट बिल्कुल पकने के ऊपर तैयार हो जाए, तो कुछ फ्रूट ऐसा होता है कि वो पहले पक जाता है, मीन के जो जिसकी पोलिनेशन पहले होती है, जो मैच्योर शाखें होती हैं, जो मैच्योर फ्रूट होता है वो तो पहले ऑलरेडी पक चुका होता है। लेकिन कुछ फ्रूट होता है जो ऐसा ऐसा पकता है, तो आपने जो फोकस करना है अपने मैच्योर फ्रूट को ही लेकर चलना है। अगर आप लोग पिछले फ्रूट के ऊपर जाएंगे तो जो आपका मैच्योर फ्रूट है उसके ख़राब होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।